कल मानव अधिकार दिवस है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? इसके बाद हमको कुछ जानकारी मिला नहीं अभी तक कुछ। कहते हैं माँ बाप बड़े जतन से एक नई जान को इस दुनिया में लाते हैं। ईश्वर के इस अनुपम उपहार का सब बड़े जोश के साथ स्वागत करते हैं और फिर वो नन्ही सी जान दुनिया में कदम रखता है और नई नई उपलब्धियों को हासिल करने की होड़ में लग जाता है। ऐसे में उनको अपने अधिकारों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इन्हीं बातों को विस्तार से समझाने के लिए हम आज का ये दिन मनाते हैं, जिसे मानवाधिकार दिवस के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसवी प्रेस। दरअसल मानवाधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं। ये अधिकार नगर पालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तक कानूनी रूप से संरक्षित हैं। मानवाधिकार मापदंडों का एक स्वरूप है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है और व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाता है। हर वर्ष मानवाधिकार दिवस के लिए एक विशिष्ट थीम होती है जो गंभीर मानवाधिकार मुद्दे पर प्रकाश डालती है, जिस पर वैश्विक ध्यान देने की जरूरत है। मानवाधिकार दिवस 2024 का विषय है सभी के लिए समानता, असमानता को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना है। मानवाधिकार आयोग का काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। हालांकि भारत में अगर मानवाधिकारों की बात की जाए तो ये साफ है कि आज भी बहुत सारे लोगों को मानवाधिकार के बारे में जानकारी ही नहीं है, जबकि वे उनके खुद के अधिकार हैं। पिछड़े हुए राज्यों एवं गांवों में जहां साक्षरता का स्तर थोड़ा कम है, वहां मानवाधिकारों का हनन होना आम बात है। ऐसे इलाकों में जिन लोगों के पास ताकत है वे इनका पालन नहीं करते और सामान्य लोगों पर दबाव बनाते हैं। शहरों में जिन लोगों को मानवाधिकारों की जानकारी तो है, लेकिन वे इनसे गलत फायदा भी उठा लेते हैं। इस विषय पर हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा यहाँ की जनता ने। मेरा नाम पिंटू सिंह सरदार है। आप किस क्लास के स्टूडेंट? स्टैंडर्ड 9। कल ह्यूमन राइट्स डे है, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? ह्यूमंस राइट मतलब इक्वलिटी, जैसे कि कोई भी वोट दे सकता है, आम इंसान, गरीब हो या अमीर। और राइट ऑफ इक्वलिटी स्पीच, राइट ऑफ स्पीच, तो उस पर भी कोई अपना आवाज़ निकाल सकता है। कुछ गलत हो उसके साथ तो वो बोल सकता है। मेरा नाम विनय कुमार भारती है। आप किस क्लास के स्टूडेंट? क्लास 9। कल मानव अधिकार दिवस है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? मानवाधिकार से हमें पता चलता है ह्यूमन इक्वालिटी और हमारे राइट्स के बारे में, जैसे कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए और उनका एजुकेटेड होना ज़रूरी है। मानव अधिकार क्यों जरूरी है, आपको क्या लगता है? उससे हमारा ही फायदा है। मानव अधिकार से हमें अपने राइट्स पता चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। आप टीचर हैं? यस, किस क्लास के टीचर? हम टीचर इन 9। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा? तो कल मैम ह्यूमन राइट्स डे है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स माय प्लेजर। तो ह्यूमन राइट्स पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस राइट्स के नाम पे एक ही चीज़ आता है, वो ह्यूमन। और एज ए आई एम इन टीचर एंड ऑल्सो आई एम इन स्टूडेंट, तो जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा सफ़र करता है और अपकमिंग में भी स्टूडेंट्स लाइफ में हर स्टूडेंट को ये चीज़ सफ़र करता है, दैट इज़ जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जनरल, एसटी, एससी एंड ओबीसी। उसमें जो ओबीसी है कैटेगरी, एसटी एससी को तो उनका कट ऑफ के हिसाब से मिल जाता है, बट जो जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी, उन दोनों के बीच में बोला जाता है कि गैप है, बट गैप नहीं रहता है, क्योंकि जनरल और ओबीसी में बहुत ही कम का ही स्कोरिंग होता है वहाँ पे, बट सबसे ज़्यादा जनरल को पीसना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि वो मार्क्स ला करके भी, वो क्वालिफाइड करके भी उनका मिलता नहीं है सक्सेस उनको, क्योंकि वो जनरल है। बट इसमें उनका वो कास्ट का, कोई रिलीजन का कोई धर्म नहीं है, कोई मैटर नहीं रहता है, बट ये जो किया गया है, डिवाइड किया गया है एसटी, एससी, ओबीसी एंड जनरल में, ये सबसे बड़ा मेरे हिसाब से पॉइंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर स्टूडेंट को उनका, वो अपना करियर में जो भी लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अगर पास मार्क्स लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि सिर्फ वो जनरल है उनको नहीं मिल पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। बस थैंक एज ए टीचर मैम आप क्या चाहते हैं, कैसे ये सब चीज़ें ठीक होंगी? यू। एज ए टीचर मेरे चाहने से कुछ ठीक होने वाला नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि बहुत कोई बैठे हुए हैं उस पोजीशन पे जो है ही। जैसे अभी फ़िलहाल में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है, जो भी एग्ज़ाम, जैसे कुछ दिन पहले ही जेपीएससी हुआ था, जेएसएससी हुआ था कंडक्ट, बट उसमें भी एग्ज़ाम होता है, सब चीज़ हो जाता है, बट एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है और ना ही रिजल्ट आउट होता है। बट कुछ दिन बाद देखा जाता है कि सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, या फिर पेपर लीक का जो भी इशू आ रहा है। तो ये सारा कहीं न कहीं से, ये सब चीज़ से स्टूडेंट होपलेस हो रहे हैं, उनमें मोटिवेशन कम होता जा रहा है। बट ये सब चीज़ में हमारे गवर्नमेंट को, हम लोग को नहीं है, हमारे गवर्नमेंट को ये चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में जाकर के बहुत बड़ा ये ना हो कि स्टूडेंट इस तरीके से होपलेस हो जा रहे हैं। ये उनके फ्यूचर को देखते हुए इसमें इम्प्रूव होना चाहिए। बस थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, यस, गुड मॉर्निंग। आप किस क्लास के टीचर हैं? हम क्लास 9B के क्लास टीचर हैं। मैम कल ह्यूमन राइट्स डे है, इसके बारे में अगर आप एक्सप्लेन करें तो आप कैसे करिएगा? ह्यूमन राइट्स डे है, ह्यूमन के लिए राइट्स, अधिकार। उसका मतलब क्या है कि पहले जो है हमारे जो इंडिया था बहुत बैकवर्ड था। जब हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ थे तो उस समय भी जो है, उसी समय से हमारे यहाँ पे बहुत इनइक्वालिटी था। अमीर गरीब, कास्ट को लेकर के, रिलीजियन को लेकर के जो है, देयर वाज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल। बट इसके लिए जो है, इक्वालिटी के लिए हमारे जो है B.R. अम्बेडकर जी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इक्वालिटी लाने के लिए जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत आगे आए हैं। और कुछ राइट्स जो है हमारे सरकार ने दिया है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या है, अमीर गरीब सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो अमीर है तो वो वोट दे सकता है और उसका वोट का वैल्यू है, गरीब है उसका वोट का वैल्यू नहीं है। एक गरीब का वोट का वैल्यू उतना ही है जितना एक अमीर का वोट का वैल्यू है। तो देयर इज राइट टू इक्वालिटी। रिलीजियन में भी जो है ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, ईसाई है तो जो है इसका एडमिशन स्कूल में हो सकता है, इसका वो जो है क्रिश्चियन मिशनरी में नहीं पढ़ सकता है। तो लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो पहले जो हुआ करता था, अभी ऐसा कुछ नहीं। अब एक अपर कास्ट एक लोअर कास्ट का बच्चा एक साथ एक ही स्कूल में, एक लड़का एक लड़की एक ही स्कूल में, एक लड़का को जो अधिकार है एक लड़की को भी वही अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो जो है उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, बस उसको जो है घर का काम करना है, लड़का है तो उसको बाहर जाना है। तो अभी ऐसा कुछ भी इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक लड़का एक लड़की बराबर है। 6 राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स, आपको क्या लगता है कौन सा इसमें राइट है जो फॉलो नहीं हो पा रहा है अभी भी? अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि सारे इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी है, हम कहीं देख रहे हैं कि इक्वालिटी में भी जो है हम कहीं ना कहीं अभी भी देखते हैं कि अनटचेबिलिटी है। हम लोग और भी है कि ये एक है कि अनटचेबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करता है, भले ही थोड़ा डिक्रीज हुआ है, अनटचेबिलिटी पूरी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है अनटचेबिलिटी। सेकंड है जो है गर्ल्स एंड बॉयज में डिस्क्रिमिनेशन। वो लोग का जो है एजुकेशन के लिए 6 to 14 ईयर्स जो है एजुकेशन, फ्री एजुकेशन कर दिया गया है और फ्री हॉस्टल सब कुछ गर्ल्स के लिए किया गया है। लेकिन अभी भी जो है हमारा इंडिया जो है अभी भी बैकवर्ड है, अभी भी गर्ल्स को जो है घर यही सोच है, अभी भी स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि उन्हें जो है घर का काम करना चाहिए, लड़कियों को जो है बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहिए, लड़कों का ये काम है। सेपरेशन है, अभी भी हमें ये देखने को मिलता है। और हम धर्म के नाम पर हम ये भी देखते हैं, थर्ड पॉइंट ये है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब बराबर है, सब इक्वल है। बट अभी भी हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम अभी भी धर्म के नाम पर जो है लड़ रहे हैं। और अभी भी जो है वो अगर हम मैच भी देखते हैं तो अभी भी वो फीलिंग नहीं है कि हम इंडियंस हैं,
सबके अंदर वो फीलिंग नहीं है कि हम इंडियंस अभी भी जो है लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, अभी भी जो है वो हम नहीं देख पा रहे हैं कि रिलीजियंस के बेसिस पे भी इनइक्वालिटी है, हम अपर कास्ट लोअर कास्ट अनटचेबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करता है, और बॉयज गर्ल्स में जो है डिस्क्रिमिनेशन है, हम डाउरी सिस्टम देख रहे हैं, हम पढ़ते हैं कि लड़की का शादी हो गया, डाउरी नहीं है, ऐसा नहीं है, लड़कियों को फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी भी हम देखते हैं कि डाउरी अभी भी है, कुछ लड़कियों को जो है जला दिया जाता है, मार दिया जाता है डाउरी के लिए। सो राइट्स हमें जो है मिला है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम देखते हैं कि ये हमारा राइट्स है, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ जब हम देखते हैं तो जो है हम देखते हैं कि राइट्स जो है अभी भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा देयर इज कमी है, बट समहाउ राइट्स के चलते इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है वी हैव गॉट कि हमारे अंदर एक हिम्मत आता है कि अगर हमारे साथ अगर कोई इनइक्वालिटी करता है, हमारे अधिकार नहीं देता है, देन वी कैन गो टू कोर्ट। सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स डे हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि अगर इफ एनीबॉडी डू एनीथिंग रॉन्ग टू अस वी कैन गो टू कोर्ट एंड we can case against that person and we can acquire our equality। हम अपने आप को जो है फिर इक्वल समझते हैं कि नहीं, हम we can get our equality, अधिकार मिल सकता है, rights we can get our rights। आपने सिविक्स में पढ़ा ही होगा कि ह्यूमन राइट्स कुछ होते हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ह्यूमंस के लिए एक राइट बनाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग संविधान में मतलब अपना देश में कुछ कुछ ऐसा चीज़ कर सकते हैं जो हम लोग जिसके हम लोग के लिए राइट्स, जैसे कि लिए राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन। एज स्टूडेंट आपको क्या लगता है कौन से राइट्स आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो फॉलो नहीं हो पा रहा है? आई थिंक राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी दोनों मैन और वुमेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे कि सोसाइटी में सोशली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मैन और वुमेन में, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अगर आप नॉर्मली विलेज साइड जाएंगे तो वहाँ पे मेंस के लिए अलग राइट्स होगा, वुमेन्स के लिए अलग राइट होगा, अलग अलग। जैसे कि मेन को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है कंपेयर टू वुमेन। अगर आप देखेंगे तो हम लोग को मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बहुत पता है कंपेयर टू वुमेन। अगर हम लोग स्कूल में ये सब पढ़ेंगे तो फिर बहुत सारा लड़का लोग तो हंसने भी लग जाता है कि क्या क्या पढ़ा रही है, इससे ये सब चीज़ के बारे में इक्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। वही राइट टू ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो गलत क्या है इसमें? नहीं, गलत नहीं है, मतलब ये अगर पढ़ाया जाता है तो लड़का लोग हंसने लग जाता है कि क्या पढ़ा रहे सर, हम लोग को तो पता ही है, इवन तो ये लोग को नहीं पता उतना ज़्यादा। फिर अगर फाइनेंशियली मैन और वुमेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो जॉब्स होता है उसमें फीमेल को बहुत कम प्रिविलेज दिया जाता है। मेन को सोशली भी बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है, जैसे रात को बाहर ज़्यादा घूम सकते हैं आराम से, जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहन सकते हैं, जैसा मन का जो मन बोले वो कर सकते हैं। कंपेरेटिवली अगर वुमेन को देखें तो वो लोगों को घर में ही इतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दिया जाता कंपेरेटिवली वुमेन। एज अ मेल एज अ यूथ आप क्या चाहते हैं कि कैसे इन चीज़ों को कैसे ठीक होगा, क्या लगता है? हमें एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा चीज़ डालना चाहिए। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में NSPH बुखारी ब्रांच में हूँ। सर, कल ह्यूमन राइट्स दिवस है, यानी मानव अधिकार दिवस, इसके बारे में आपको क्या जानकारी? जानकारी तो सबको रहता है कि ह्यूमन राइट्स में यानी कि हम एक मानव है, एक इंसान है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, और जो रूल रेगुलेशन होता है जो गवर्नमेंट बनाता है उसके अनुसार काम करें, उनका उसका पालन करें, और जितना हो सके एक मनुष्य के प्रति जो हेल्प होता है उस हेल्प को करें। आपने सर ये जो राइट्स 6 राइट्स हैं ह्यूमन राइट्स, इसको कहाँ कहाँ यूज होते हुए देखा और कहाँ ये यूज नहीं हो पाता है? स्पेशली जहाँ हमारे जो वुमेन के ऊपर बहुत जगह देखा जाए कि उनका जो राइट है, उनका जो अधिकार होता है, उनका हनन होता है, स्पेशली वुमेन के ऊपर। इसके अलावा कुछ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ भी कुछ होता है, ये सब होता है जो कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन माना जाता है।
हम लोगों ने बात की यहाँ के स्टूडेंट से, टीचर से, तो उन लोगों का कहना है कि बच्चे और बच्चियों में फ़र्क किया जा रहा है। तो आप जैसे स्पोर्ट्स टीचर हैं, आप खेल-कूद के शिक्षक हैं, तो आप कितना इस चीज़ को अलग रखते हैं या फिर बराबर लेके चलते हैं बच्चे और बच्चियों के फ़र्क? नहीं, देखिए स्पोर्ट्स में तो कोई आपका डिफरेंस नहीं होता है, लड़के लड़की दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि दोनों के लिए आपका सेम इवेंट भी अलग सेम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर लड़के के लिए 100 मीटर का होता है तो लड़कियों के लिए भी 100 मीटर। तो स्पोर्ट्स में इक्वल रहता है, स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है किसी से आप भेदभाव कर सकते हैं। खासकर स्पोर्ट्स ही है जहाँ से सिखाया जाता है कि भेदभाव को हटाकर एक रहने के लिए उनका राइट टू इक्वलिटी फॉलो हो रहा है। बिल्कुल स्पोर्ट्स में ही फॉलो होता है, आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हैं। धन्यवाद। भारतीय संविधान ने कई मौलिक अधिकारों की गारंटी दी है। इनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल हैं। दुर्भाग्य से आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। महिलाओं के साथ भेदभाव, बाल श्रम, दहेज प्रथा, जातिवाद और धार्मिक असहिष्णुता कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम मानवाधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जब भी आप मानवाधिकारों का उल्लंघन देखें, आवाज़ उठाएं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कानूनी कार्रवाई करें। मानवाधिकारों का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को समानता और सम्मान मिले। हर किसी की जिंदगी अनमोल है। आइए साथ मिलकर सबके जीवन को खूबसूरत और खुशियों भरा बनाने की पहल करें। नमस्कार।